तो बात करते हैं पैन हेलेनिक गेम्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एक आध क्वेश्चन आपको इस पैन हेलेनिक गेम्स में से एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, बड़ा इजी है। ये पैन हेलेनिक गेम्स क्या, 4 गेम्स का समूह है। पहली हमारे पास जो गेम है वो है ओलंपिक गेम, दूसरी हमारे पास जो गेम है वो है पाइथियन गेम, तीसरी हमारे पास जो गेम है वो है इज़मियन गेम, और चौथी हमारे पास जो गेम है वो है नीमिन गेम। ये 4 गेम्स में से क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मान लीजिए पूछ लेगा आपसे कि बताओ इज़मियन गेम्स कहाँ पर हुई, तो उसकी लोकेशन याद रखनी है। इज़मियन गेम किस भगवान के सम्मान में हुई, ठीक है, उस भगवान का नाम याद रखना है, और वो भगवान किस चीज़ के भगवान है ये भी याद रखना है। उसके बाद लास्ट इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में याद रखना है, कितनी बार हुई, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पैन हेलेनिक गेम्स के ओवरव्यू के बारे में। पैन हेलेनिक गेम जैसे बताया कि 4 गेम्स का समूह है, ठीक है। और ये गेम्स क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एथलेटिक इवेंट्स करवाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि भागना हो गया, भाला फेंकना हो गया, ठीक है, कूदना हो गया, इस तरीके के कुछ एथलेटिक कॉन्टेस्ट करवाए जाते थे, ठीक है। और ये एक तरीके का कल्चरल फेस्टिवल था, मतलब कि सांस्कृतिक त्यौहार था, ठीक है। और इसमें होता क्या था कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में स्टेट्स है अलग अलग, इसी तरीके से ग्रीस, जो एंशिएंट ग्रीस था, उसमें अलग अलग स्टेट्स थी, और उस अलग अलग स्टेट्स में से अलग अलग सिटीज़ थी, और वहाँ से लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करने के लिए इन गेम्स में आते थे, ठीक है। ग्रीस के जो जितने भी सिटी स्टेट्स थे, है ना, वहाँ से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए इन इवेंट्स में, इन फेस्टिवल्स में, या मैं बोलूँ कि इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे। द पैन हेलेनिक गेम्स वर ए सीरीज ऑफ एथलेटिक एंड कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड अमंग, किन के बीच में होता था, द वेरियस सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस, जो मतलब राज्य हैं, राज्य में जो शहर है उनके बीच में, ठीक है, वेरियस सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस के बीच में, जो पुराना ग्रीस था वहाँ पर उनके बीच में होता था। इससे लाभ क्या है, विच हेल्प्ड टू फोस्टर यूनिटी एंड पीस। अक्सर क्या होता था कि जो एंशिएंट ग्रीस है उसकी जो स्टेट थी उनमें तनाव चलता रहता था, तो उस तनाव को ख़त्म करने के लिए, है ना, यूनिटी को बनाए रखने के लिए, पीस को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इन पैन हेलेनिक गेम्स का आयोजन किया गया, ठीक है। तो अगली चीज़, पर्पस क्या था, पर्पस के बारे में बात करते हैं। एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रीक इंटेलिजेंसिया, मतलब जो बुद्धिजीवी श्रेणी थी ग्रीस की, ठीक है, उन्होंने दिमाग लगाया कि यार अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा ग्रीस ख़त्म हो जाएगा, तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का कुछ आयोजन करना होगा, कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, ये लड़ाई रुक जाए, है ना, तो आपस में प्रेम प्यार बना रहे। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, इन्होंने क्या किया, ये पैन हेलेनिक गेम्स जो थी उसको ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया। अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया हेलेनिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एस्टेब्लिश की, जिसका नाम रखा हेलेनिज्म। और ये क्यों मतलब बनाई गई, जैसे बताया, टू सीज द ऑन गोइंग सिविल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपस में लोगों के बीच में वाद विवाद चल रहे थे, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं ग्रीस के अंदर, उसको रोकने के लिए ये हेलेनिज्म नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये पैन हेलेनिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती थी। एंड अगली चीज़, पहला तो ये हो गया हमारे पास सीज, मतलब रोकना, ऑन गोइंग सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी मतलब आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी उसको रोकने के लिए, और दूसरा एंड ऑनर द गॉड, जो उनके गॉड्स थे, अलग अलग गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इंश्योरिंग पीस एंड कम्युनल हार्मनी, मतलब ये इसलिए करवाई जाती थी ताकि देश में शांति बनी रहे, स्टेट्स जो हैं आपस में लड़े ना, शांति बनी रहे, और जो कम्युनिटीज़ हैं देश में, ठीक है, उनके बीच में क्या बनी रहे, हार्मोनी, मतलब प्रेम प्यार बना रहे। तो इसीलिए ये पैन हेलेनिक गेम्स करवाई गई, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, हेलेनिज्म। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगली बात करते हैं हम, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स सबसे पहले 776 BC में ओलंपिक गेम्स शुरू होती है। फर्स्ट जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाई गई वो कब हुई,
776 BC में। इसके ऊपर हम डिटेल लेक्चर एक लेके आएंगे, बहुत बढ़िया लेक्चर लेके आएंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगली चीज़ इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो पहले जैसे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं बोला था कि 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। लोकेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी और किस गॉड को ये समर्पित है। तो इसकी लोकेशन है ओलंपिया। हमेशा ये मिसकंसेप्शन रहा है, ठीक है। ये एथेंस में होती थी, लेकिन ये एथेंस रॉन्ग है, ये ओलंपिया में हुई थी, ठीक है। सो इसकी लोकेशन क्या है, ओलंपिया। उसके बाद पर्पस क्या है, किसको, किस गॉड को ये समर्पित थी, ये समर्पित थी गॉड ज्यूस को, ठीक है। गॉड ज्यूस को ये ओलंपिक गेम्स समर्पित थी। और ये गॉड ज्यूस क्या थे, सब जितने भगवान थे ग्रीस में उन सब के राजा थे। और इनको गॉड ऑफ स्काई भी बोला जाता है, लिख रहा हूँ, गॉड ऑफ स्काई। सो गॉड ऑफ स्काई कौन है, गॉड ज्यूस। और इनके सम्मान में ये ओलंपिक गेम्स 776 BC को ओलंपिया में पहली बार करवाई गई, ठीक है। और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देर बाद होती है ये गेम्स। सो एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद ये गेम्स होती है, ठीक है। मान लीजिए अभी आ रही है, अभी जुलाई में 2024 में गेम्स आ रही हैं, पेरिस ओलंपिक्स। और 2024 के बाद ये जो गेम्स हैं ये 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो कि यूएसए में होगी। तो मतलब 4 साल बाद हमें ओलंपिक गेम देखने को मिलती है। सो एक ओलंपिक गेम से दूसरी ओलंपिक गेम के बीच में जो गैप है ना, जो समय है, उसको हम बोलते हैं ओलंपियाड। क्या बोलते हैं, ओलंपियाड। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ओलंपिक गेम्स की। सो ये क्या है, एक रिलीजियस एंड एथलेटिक फेस्टिवल है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, फीचरिंग वेरियस कंपटीशन अमंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट सिटी स्टेट्स। इसमें क्या है, अलग अलग स्टेट्स में से, ठीक है, अलग अलग लोग आते हैं। अलग अलग, जैसे एक स्टेट है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा में मान लीजिए यमुनानगर है, मान लीजिए अम्बाला है। पंजाब है, पंजाब में मान लीजिए जलंधर है। तो यहाँ से मतलब अलग अलग शहरों में से, हर स्टेट के अलग अलग शहरों में से लोग आते हैं और आपस में कम्पीट करते हैं, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, एक तो यूनिटी बनती है, जो राज्य हैं उनके आपस में यूनिटी बनती है, ठीक है, एकजुट होते हैं। और उसके साथ साथ पीस रहता है। पीस मतलब शांति, अमन। सो ये है हमारे पास ओलंपिक गेम्स 776 BC में शुरू हुई, ओलंपिया में हुआ है, एथेंस में नहीं हुआ। किसको ऑनर कर रहे हैं, गॉड ज्यूस। गॉड ज्यूस क्या है, राजा है सभी ग्रीक के भगवानों के, और ये गॉड ऑफ स्काई भी है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होती है। और एक ओलंपिक्स से दूसरे ओलंपिक्स के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं ओलंपियाड। और ये जो सिग्निफिकेंस, क्यों, ये क्या है, ये एक रिलीजियस एंड एथलेटिक फेस्टिवल है, ठीक है। और इसमें क्या है, कंपटीशन हो रहा है अलग अलग स्टेट से, और उन स्टेट्स की अलग अलग सिटी से लोग आके एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। उससे क्या बढ़ रहा है, उससे प्रेम प्यार बढ़ रहा है और शांति बरकरार रह रही है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी अगली गेम जिसका नाम है पाइथियन गेम्स। सो ये पाइथियन गेम्स की सबसे पहले लोकेशन को जान लेते हैं। लोकेशन क्या है इसकी, हेल्ड इन द फील्ड्स ऑफ डेल्फी। सो डेल्फी में ये गेम्स हुई, इस चीज़ को याद रखिएगा, डेल्फी में ये जो पाइथियन गेम्स हैं वो डेल्फी में हुई। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। सेलिब्रेटेड एवरी 3rd ईयर फ्रॉम द ओलंपिक ईयर। मान लीजिए 776 BC में हमारी ओलंपिक गेम्स हुई, ठीक है। और अगली ओलंपिक गेम्स कब होगी, 772 BC में, ठीक है। तो इस 4 साल का मैंने बोला था गैप, तो उसको हम बोलते हैं ओलंपियाड, ठीक है। अब ये जो गेम है, ये पाइथियन गेम है, ये कब होगी, ये होगी 776 BC, 775 BC और 774 BC। सो यहाँ पर लिखा है सेलिब्रेटेड एवरी 3rd ईयर फ्रॉम द ओलंपिक ईयर। तो मान लीजिए ये ओलंपिक ईयर था 776, तो उसके तीसरे साल में, तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होगी। 774 BC में ये गेम्स खेली गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये किसको ऑनर कर रही है, किस भगवान के सम्मान में ये गेम होती है, तो ये अपोलो जो भगवान थे, जिनको गॉड ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता था,
सो अपोलो के सम्मान में ये गेम होती है जिनको गॉड ऑफ म्यूज़िक बोला जाता था। एंड इसमें होता क्या था, ओरिजिनली फोकस्ड ऑन म्यूज़िकल कंपटीशन। पहले इसमें सिर्फ म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन ही होते थे, लेकिन बाद में लेटर इंक्लूड्स एथलेटिक इवेंट्स टू बिकम सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फेस्टिवल आफ्टर द ओलंपिक। इस सबसे पहले इसमें आपने याद रखना है कि इसमें पाइथियन गेम्स में पहले म्यूज़िक के ही कॉम्पिटिशन्स होते थे, लेकिन बाद में इसमें एथलेटिक इवेंट्स भी ऐड किए गए और ये सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है ओलंपिक गेम्स के बाद। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेल्फी में हुई है, एवरी 3rd ईयर होती है ये गेम ओलंपिक ईयर में, ठीक है, फ्रॉम ओलंपिक ईयर। और अपोलो जो भगवान है म्यूज़िक के, उनके सम्मान में ये गेम होती है। और उसके बाद इसमें पहले म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन्स होते थे, लेकिन बाद में एथलेटिक इवेंट्स भी शामिल किए गए हैं और सबसे उसके बाद ये ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे प्रेस्टिजियस गेम है। उसके बाद बात करते हैं इज़्मियन गेम्स, ठीक है। इज़्मियन गेम्स क्या है, ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है कॉरिंथ, ठीक है। कॉरिंथ में ये गेम हुई, इसको याद रखना है आपने। इसकी लोकेशन क्या है, कॉरिंथ। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एवरी 2nd and 4th ईयर फ्रॉम द ओलंपिक ईयर। मान लीजिए यहाँ पर 776 BC और 772 BC, यहाँ BC लिख देता हूँ। अब इन्होंने बोला है कि एवरी 2nd and 4th ईयर फ्रॉम द ओलंपिक ईयर। अब इसमें 775 ये 2nd ईयर होगा, एक तो 775 BC में होगी। उसके बाद एंड 4th ईयर फ्रॉम द ओलंपिक ईयर। 4th ईयर कौन सा है, 774 BC एंड 773 BC। अब ये 4th ईयर हो गया, तो इसमें ये गेम्स होगी, एक 775 BC में और एक 773 BC में, ठीक है। और ये किस भगवान के सम्मान में ये गेम्स करवाई जाती थी। सो ये जो गेम्स थी ये पोसाइडन जो भगवान थे किसके, सी के, समुंदर के भगवान पोसाइडन के सम्मान में ये गेम्स करवाई जाती थी। और इसमें क्या होता था, इसमें कुछ गेम्स होती थी म्यूज़िक, वॉर गेम्स, बोटिंग, रोइंग इवेंट्स, इस तरीके के कुछ इवेंट्स होते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट नीमीन गेम्स के बारे में। और ये जो नीमीन गेम्स हैं ये कहाँ पर हुई, ये एर्गोलिस में हुई, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है, ये जगह है एर्गोलिस, यहाँ पर ये नीमीन गेम हुई। और एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद ये गेम्स करवाई जाती थी। और उसके बाद किस भगवान के सम्मान में ये गेम होती थी, ये भी गॉड ज़्यूस जो किंग थे, सभी भगवानों के, जितने भी ग्रीक के भगवान थे उन सब के राजा थे, उनके सम्मान में ये नीमीन गेम करवाई जाती थी। और इस नीमीन गेम जो ये ज़्यूस है ये किस चीज़ के गॉड है, ये बता दो, ये है गॉड ऑफ स्काई। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। सो गॉड ज़्यूस के सम्मान में होती थी, एर्गोलिस में होती, हर 2 साल बाद होती थी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सिमिलर इन स्टाइल टू द ओलंपिक गेम, जिस तरीके की ओलंपिक गेम्स होती थी उसी तरीके का इसका कुछ स्टाइल था। बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब हर 2 साल में बाद हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा थी, मतलब हर 2 साल बाद होती थी। जैसे ओलंपिक गेम्स की बात करें तो वो हर 4 साल बाद होती थी। सो ये हमने पढ़ी हैं पैन हेलेनिक गेम्स। और इसके बाद हम बात करेंगे लेटर एथेनियन पीरियड के बारे में।